नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये आपका सीबीएसई 2019 के सैंपल पेपर में आया हुआ है। कह रहा है इन द गिवन फिगर इफ एडी इज 6, चेक कर लो, ये एडी का लेंथ आपको कितना देके रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, डीबी का लेंथ है 9, सो डी से बी तक का लेंथ कितना है आपका 9 सेंटीमीटर है, ठीक। एई कितना है 8 है, तो एई आपका कितना है 8 सेंटीमीटर है, समझ जाना। और उसके बाद कह रहा है ईसी 12 है, ईसी क्या है 12 है, ठीक है ना। तो आपको कह रहा है ईसी 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपको कह रहा है एडीई 48 है, सुन लो एडीई कितना है 48 डिग्री है, तो ये बताओ एबीसी कितना होगा, ये एबीसी ये वाला एंगल कितना होगा। सुनो, अगर आपने डीई को किसके पैरेलल कर दिया बीसी के, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक। और पैरेलल कैसे करोगे, पैरेलल इस तरीके से करोगे, बीपीटी का क्या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स, ठीक है। चेक कर लो, ये देखो एडी बाय डीबी है ना, तो एडी बाय डीबी अगर आप निकालोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6/9, यानी कितना आ जाएगा 3 थ्रूजा और 3 थ्रीजा, ठीक है 2:3। और इसी तरीके से आप निकालोगे एई बाय ईसी, सो एई बाय ईसी अगर आप निकाल रहे हो एई कितना है 8 है और ईसी कितना है आपका 12 है, तो 4 2जा एंड 4 3जा 2:3। तो क्लियरली एडी बाय डीबी जितना आ रहा है उतना ही एई बाय ईसी आ रहा है। क्लियरली एडी बाय डीबी इज इक्वल्स टू एई बाय ईसी, दोनों के रेशियो क्या है सेम है, इसलिए दोनों रेशियो सेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि डीई पैरेलल क्या बीसी बाय द कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, सो डीई इज पैरेलल टू बीसी। अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये भी होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, तो ये हो गया 48, यानी कि एंगल एबीसी कितना हो गया 48, कर लीजिए।